मेरे सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और सभी अच्छे से होंगे। तो जैसा कि हमारी पॉलिटी में पहली क्लास हो चुकी है जो संविधान के स्रोतों से संबंधित थी, आज हमारी पॉलिटी की दूसरी क्लास है जिसमें आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा की समितियाँ, यानी संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा जो समितियाँ बनाई गई उन समितियों का आज हम अध्ययन करेंगे। और ये क्लास आप लोगों के लिए, यानी जो पॉलिटी जो आप मैं लोगों को करा रहा हूँ, ये आप लोगों की यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, रेलवे, एसएससी, आरओ एआरओ तक के लिए सफिशिएंट होगी। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा क्योंकि इतना डेप्थ में आप लोगों को ये करा दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों का आप ही के यूट्यूब चैनल रोजगार विद देवबंद यानी RWD में मोस्ट वेलकम है, यानी स्वागत है। तो आज हम लोगों की क्या है, क्लास 2। सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, हमने इसमें पढ़ना है कि भाई हम लघु संविधान किसे कहते हैं। तो आप हमेशा अच्छे से याद रखना, लघु संविधान 1935 के भारत शासन अधिनियम को भी कहा जाता है और 42वें संविधान संशोधन 1976 को भी कहा जाता है। यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 को भी लघु संविधान कहा जाता है और भारत शासन अधिनियम 1935 के वो भी क्या कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर आपको 4 अधिनियम दे देगा और कह देगा कि भाई इन अधिनियमों में से कौन से अधिनियम को लघु संविधान कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 1935 का भारत शासन अधिनियम। उसके बाद आप लोगों को 4 संविधान संशोधन दे देगा और बोल देगा कि भाई बताइए निम्न में से किसे लघु संविधान कहा जाता है, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, लघु संविधान। उसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान सभा की समितियां, यानी संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा जो समितियां बनाई गई उन समितियों का हमने बहुत अच्छे से अध्ययन करना है। और यहाँ से बाहर कोई भी समिति आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाएगी क्योंकि अधिकतर जो सेलेक्टेड समितियां हैं वो सारी की सारी हम इसी क्लास में कवर कर लेंगे। तो आपने इधर समितियां लिखा हुआ है और इधर उनके अध्यक्ष लिखा हुआ है। तो आपने ये पढ़ना क्या है, नंबर 1 पर हमने पढ़ना है परिक्रिया नियम समिति। परिक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के भी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रियासत समिति के भी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और झंडा समिति के भी अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहने का मतलब मेरा इतना सा है, परिक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, रियासत समिति और झंडा समिति, इनके अध्यक्ष कौन है, इनके अध्यक्ष हैं भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्य समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहने का मतलब संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष, राज्य समिति के अध्यक्ष, उद्देश्य प्रस्ताव समिति के अध्यक्ष, इनके अध्यक्ष कौन है भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। उसके बाद मौलिक अधिकारों की समिति, मौलिक अधिकारों की समिति, अल्पसंख्यक मामलों की समिति, प्रांतीय संविधान समिति और परामर्श समिति, इनके अध्यक्ष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी मौलिक अधिकारों की समिति, अल्पसंख्यक मामलों की समिति, प्रांतीय संविधान समिति, सरदार और परामर्श समिति, इनके अध्यक्ष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद आपको नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 पे विशेष ध्यान देना है क्योंकि यहाँ से बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, तो आप अच्छे से ध्यान देना। आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ ले कि भाई मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी। यहाँ ध्यान देना, मौलिक
अधिकारों की समिति के अध्यक्ष पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष पूछे या मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष पूछे तो जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यक मामलों की समिति के अध्यक्ष पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष पूछे तो एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। कहने का मतलब यह है, मौलिक अधिकारों की समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी, अल्पसंख्यक मामलों की समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। उसके बाद कुछ और समितियां हैं जो हमने अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी। गृह समिति पट्टाभी सीतारमैया। गृह समिति पट्टाभी सीतारमैया। भाषा समिति मोटूरी सत्यनारायणा। भाषा समिति मोटूरी सत्यनारायणा। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तथर्थ समिति एस. वर्धाचारी। प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.वी. मावलंकर। और संवैधानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.एन. राव। बी.एन. राव। बी.एन. राव। एक बार और थोड़ा सा अच्छे से आपको रिपीट करा दे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी। गृह समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया। भाषा समिति के अध्यक्ष मोटूरी सत्यनारायणा। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तथर्थ समिति के अध्यक्ष एस. वर्धाचारी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर। संवैधानिक सलाह समिति के अध्यक्ष बी.एन. राव। बी.एन. राव। ऐसे ही मौलिक अधिकारों की समिति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यक मामलों की समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति तो कौन अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन भाई? बताइए कौन? एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। उसके बाद कुछ रोचक तथ्य आपको यहाँ से पढ़ने हैं। रोचक तथ्य में सबसे पहले प्रारूप समिति को ही हम मसौदा समिति कहते हैं, इसी को हम पांडुलेखन समिति कहते हैं, इसी को हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि भाई पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मसौदा समिति के अध्यक्ष पूछे जाएं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे जाएं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष पूछे जाएं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कहने का मतलब प्रारूप समिति को ही मसौदा समिति कहा जाता है, मसौदा समिति को ही प्रारूप समिति कहा जाता है, मसौदा समिति को ही पांडुलेखन समिति कहते हैं, पांडुलेखन समिति को ही मसौदा समिति कहते हैं, पांडुलेखन समिति को ही प्रारूप समिति कहते हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। कहने का मतलब इतना सा है, प्रारूप समिति के ये अन्य नाम हैं, यानी प्रारूप समिति के अन्य नाम या प्रारूप समिति को और किन किन नामों से जाना जाता है? मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति और ड्राफ्टिंग कमेटी। उसके बाद अगर पूछा जाए प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो आपका आंसर होगा 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति की प्रथम बैठक कब हुई, तो आंसर क्या होगा? 30 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कब बने? 30 अगस्त 1947 को। इसको मत भूलना। अगर प्रारूप समिति का गठन पूछा जाए तो 29 अगस्त 1947, प्रारूप समिति की प्रथम बैठक पूछी जाए तो 30 अगस्त 1947,
और अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कब बने थे, तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का आंसर 29 अगस्त 1947 गलत होगा। आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो होगा 30 अगस्त 1947। यानी अगर गठन पूछा जाए तो 29 अगस्त 1947, प्रारूप समिति की प्रथम बैठक पूछी जाए तो 30 अगस्त 1947, और डॉक्टर भीमराव इसके अध्यक्ष कब बने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष कब बने, 30 अगस्त 1947 को। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, तो आप लोगों का आंसर होगा 21 फरवरी 1948। 21 फरवरी 1948। तो क्लास 2 में हमने सभी की सभी समितियां, उनके अध्यक्ष कौन, ये कवर किया। कल हमारी जो क्लास 3 होगी वो प्रारूप समिति से संबंधित होगी, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कब बने ये तो मैंने आपको बता दिया, इसका गठन कब हुआ ये भी बता दिया, इसकी प्रथम बैठक कब हुई ये भी बता दिया, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी ये भी बता दिया। लेकिन प्रारूप समिति में अगर हम सदस्यों की बात करें तो कुल सदस्य 1+6 = 7 थे, यानी एक अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। तो कल हम लोग प्रारूप समिति के सदस्यों के बारे में भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहनों दोस्त को क्या करें, सब्सक्राइब कराएं शेयर करके, ताकि वो भी अच्छे प्लेटफॉर्म को पकड़ सके और उनका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो सके। जय हिंद, जय भारत।